बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे लाउंज में खुशामदीद। कैसे हैं आप? आज पूरी दुनिया में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ डे। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आवाम की कोशिश है कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो जाए। आप भी दुआ करें ताकि हमारा कोई बच्चा माजूर ना हो, बेबस ना हो। हमने पिछले प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स की बात की थी, हमारे यूथ की, नौजवानों की, और आज हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। हमारे यूथ में कॉम्प्लिकेशंस क्या है? प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल होते हैं, नौकरी का ना मिलना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, माहौल के अंदर चीजें टेंस होना, वगैरह वगैरह, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आज हम बात करेंगे आपके अंदर, यूथ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, आपकी जात में क्या प्रॉब्लम्स है। कल रात की बात है, मैं एक जगह जा रहा था तो रास्ते में सिग्नल पर गाड़ी रुकी और एक नौजवान बच्चा, शायद 14 साल की उम्र हो, गाड़ी के पास आया। उसके हाथ में वाइपर था और वो गाड़ी के शीशे साफ कर रहा था। मैंने उस बच्चे को देखकर सोचा कि क्या ये मेरे मुल्क का, मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? ये बच्चा आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या कर रहा होगा? भीख मांग रहा होगा, चोरी करेगा, डाके डालेगा, क्या करेगा? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब इट्स हाई टाइम कि हम इस सवाल का जवाब दें। हमारे नौजवानों में क्या प्रॉब्लम्स हैं? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तजाद, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फिडेंस की कमी, जेलसी, हेट्रेड, वायलेंस, गुस्सा, ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस है एज ए यूथ। हमने पिछले प्रोग्राम में फोन कॉल्स नहीं ली थी, वजह ये थी कि हमारे पास गेस्ट थे। आज हमने लाइंस ओपन रखी हैं, हमें कॉल करें और बताएं कि आप अपने अंदर क्या फील करते हैं, एक नौजवान अपने अंदर क्या फील करता है, अंदर के मसाइल क्या हैं। हम उसे कहते हैं अंदर का मौसम। बाहर का मौसम का इख्तियार हम पे नहीं है, कभी बारिश हो ना हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मगर इंसान के जो अंदर का मौसम है उसका इख्तियार अल्लाह ने उसे खुद दिया है। और ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ये इंसान, ये इब्ने आदम जो है, इसको खलीफा बनाया इस दुनिया का। और जब खलीफा बनाया तो अल्लाह ताला ने यकीनन इंसान के अंदर वो कुव्वतें, वो ताकतें, वो सलाहियतें, वो एबिलिटीज़ डाली होगी कि जिसका हमारे यूथ को नहीं पता। और मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उन सलाहियतों से आपको मुतारिफ कराए, आपको बताया जाए कि आप क्या कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि आप क्या नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा, कहते हैं कि जो स्ट्रॉम के अगेंस्ट, तूफान के अगेंस्ट जो कश्ती लेके चलता है वही कामयाब होता है। हवा के दोष पे तो सारे बादबान चलते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मज़ा तो ये है कि हवा का रुख कोई और हो और आप उसके अगेंस्ट, उसकी मुखालिफ सिमत में चले। इसी को कहते हैं जामा मर्दी, इसी को कहते हैं कामयाबी, इसी को कहते हैं हिम्मत। और दुनिया में जिन लोगों ने कोई नाम अचीव किया है, दुनिया को कुछ दिया है, ईजाद किया है, वो हमेशा मुखालिफ सिमत चले हैं, वो हमेशा सोसाइटी या सिस्टम के साथ नहीं चले। हमारा यूथ आज का बहुत प्रॉब्लम्स में है। हेल्थ टीवी की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि जो हो सके आपकी मामनत कर सके, रहनुमाई कर सके। और आज हम डेफिनेटली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, तजाद की बात करेंगे। छोटे से ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक ज़रूरी है, आपको पता है ज़िंदगी में वक्फा बहुत ज़रूरी है। वक्फे के बाद मिलते हैं, आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। आज कोई मेहमान नहीं है, मैं और रूज होंगे, एंड वी वांट टू टॉक टू यू। जस्ट कम बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक। क्या हुआ? हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आपको मैं क्यों अभी तो अभ्यास से मिली हूँ इसीलिए सर और सबको हेलो। मैं इनको बता रहा था कल रात को जब हम गाड़ी में जा रहे थे, आई रिमेम्बर, और वो बच्चा हमारे पास आया, 14 साल का बच्चा था, हाथ में वाइपर लेकर, और आगे और गाड़ियों के पास भी बच्चे थे। तो मैं भी नाज़रीन से ही बात कर रहा था कि मैंने इस बच्चे को देख के सोचा कि मेरे मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। मतलब इस बच्चे को तालीम नहीं है इसके पास, ये इस वक्त गाड़ी के शीशे साफ करने की कोशिश कर रहा है, और जाहिर है वो कोशिश नहीं कर रहा, वो भीख मांग रहा था, भीख मांग रहा है, ठीक है ना। अब ये बच्चा भीख मांगते मांगते बड़ा होगा तो क्या क्या बनेगा? डाकू बनेगा, चोर बनेगा, लुटेरा, क्या बनेगा मुझे नहीं पता, मगर हमारा मुस्तकबिल क्या है?
ये आपको बताओ, लास्ट टाइम के जो हमें आए हैं सारे फेसबुक के फीडबैक आए हैं, लोगों ने ईमेल्स की हैं, वो भी सब यही कह रहे थे कि आप बताएं आप व्हाट इज आवर फ्यूचर, बिकॉज वी आर सी इन हम लोग ये कुछ बच्चों ने ये लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, उन्होंने लिखा है कि हमारा एक बड़ा टनल सा विजन है, मतलब मैं एक लमसम जो एक रिक्वेस्ट है, बड़ा टनल सा विजन है कि हमें जो इंटर करना है, इंटर के बाद या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, और मास्टर्स जो बहुत सारे लोग हैं उनको एमबीए कर देना है। मतलब देयर इज नो अदर फील्ड, देयर इज नो गाइडेंस एंड देयर इज नो वन टू डील विद द प्रॉब्लम्स, देयर इज नो वन टू डील विद द कॉम्प्लिकेशंस। विजन बहुत स्मॉल है, वजह शायद ये है कि माशी इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स हमें फेस होते हैं, तो माँ बाप ही चाहते हैं कि बच्चा अपनी तालीम जल्द मुकर करके जल्दी से जॉब करे ताकि घर के अंदर सहारा बन सके। अब जॉब जब करता है एमबीए करके या डॉक्टर बन के वगैरह, तो ज़ाहिर है उसमें कई साल लगते हैं आपको एक करियर ग्रोथ के लिए, इट टेक्स टाइम। और यहाँ पे फिर इशू ये होता है कि बच्चा जो है वो फिर कमाने जब लग जाता है तो फिर जिंदगी में कभी उसको मौका नहीं मिलता कहीं और ग्रोथ अपनी करने का। सो ही रिमेन्स लिमिटेड, ही ग्रोज इन वन डायरेक्शन। ट्रू। अब जैसे एक और चीज भी जो बड़ी स्ट्रेंज है यूथ में, मुझे हैरत है, कुछ पेशे ऐसे हैं जो बड़े नोबल हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर। आपको पता है आप किसी को इंजीनियर साहब नहीं कहते, मगर डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं। डॉक्टर इज अ वेरी बड़ा नोबल प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन। अब आज का जो नौजवान है वो कहता है कि डॉक्टर बनने के बाद उतनी इनकम नहीं है जितनी एमबीए करने के बाद है। डॉक्टर बनने के बाद उतनी इनकम नहीं है जितनी एमबीए करने के बाद है। इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे साथ लुबना है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम लुबना। जी। कैसी है लुबना, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, बहुत इंतजार रहता है आपके प्रोग्राम का। अच्छा, मैं फर्स्ट हमें भी आपकी कॉल का हमेशा इंतजार रहता है। जी, मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि मैंने आपकी जो जीमेल की आईडी है उस पर कुछ आर्टिकल सेंड किए हैं, अगर आप काइंडली उसको पढ़ेंगी डॉक्टर साहब तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, आपने आर्टिकल सेंड किया, कब? आज सेंड किए? जी, बात मैं इस सिलसिले में करना चाहूंगी कि पिछले जो आप प्रोग्राम किए हैं दोनों दफा आप गेस्ट वगैरह भी बुलाते हैं, तो नॉर्मली हमारे यहाँ मतलब एक इम्प्रेशन है कि हम इल्जाम तराशी जो है वो बहुत आसानी से करते हैं। सही, ट्रू। मतलब एक रिवायत है हमारी, आप किसी भी यंगस्टर को बुलाएं तो वो किसी सिस्टम को ब्लेम करेगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को ब्लेम करेगा। एक नॉर्मल जनरली मतलब बहुत कम लोग हैं जो इससे बाहर निकल के सोचते हैं। सही। हमारे यंगस्टर्स की ज्यादातर प्रायोरिटी जो है वो उनका अपना पर्सनल कैरियर या उनके पर्सनल एस्टेब्लिशमेंट होती है कि वो फैमिली लेवल पे किस तरह से एस्टैब्लिश होंगे या वो पर्सनली क्या बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब मोस्टली एक ऐसा बिहेवियर आप बेसिकली कहना चाह रही हैं कि मोस्टली बिहेवियर है जो ब्लेम गेम का है पूरा बिहेवियर। अब जैसे हम नॉर्मली हालात को ब्लेम करते हैं या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को ब्लेम करते हैं, आप ये देख लें कि पिछले दिनों जो क्रिकेट का एक फोबिया सा था हमारे यहाँ पे और जो सेमीफाइनल खेला गया उस पर एक नेशनल बिल्डिंग जो हमारे अंदर नजर आई एक ऐसे इशू पे जिसके लिए आपको किसी ने कहा नहीं था घर में आके कि आप टीवी देखें या आप बाहर निकले, या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको इंसिस्ट नहीं किया था। ठीक लुबना, आपका एक एंजॉयमेंट था, आपका एक कैरियर, मतलब उस पर एक एंजॉयमेंट था, आपकी अपनी एक लोगों की वो थी, एक एनवायरमेंट थी, तो उन्होंने मतलब हर चीज को भुला के उसके अंदर इतना इन्वॉल्व किया, मीडिया ने उसको इतना प्रमोट किया। तो हम और नॉर्मल अपने जो और इश्यूज हैं कंट्री के उन पे इस तरह क्यों इकट्ठा क्यों नहीं होते, क्यों जमा नहीं होते? ठीक है लुबना, हम कभी लोगों को अपनी अर्बन एरियाज को एजुकेट करने के लिए या उनके अंदर कोई ऐसी वो पैदा करने के लिए कोई ऐसी मुहिम उस पर क्यों हम नहीं करते? मतलब ये हमारा फॉल्ट है, हम सिर्फ सिस्टम को क्यों फॉल्ट देते हैं? ठीक है लुबना, आपका ये है कि हम सिर्फ सिस्टम को क्यों फॉल्ट देते हैं, इसको हम डिस्कस भी करते हैं, आप इसको ऑन एयर सुने। ये करते रहेंगे तो अगले चंद सालों में इस ब्लेमिंग के बाद इसका बहुत बुरा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हम इस चीज को डिस्कस भी करते हैं और आपके आर्टिकल्स हम जरूर पढ़ेंगे, उन आर्टिकल्स को हम डिस्कस भी करेंगे और ऑन एयर हम आपको बताएंगे आपके आर्टिकल्स ने हमें क्या इंसाइट दी है और किस तरह आपके आर्टिकल्स और लोगों को हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस, थैंक यू। अच्छा लुबना, मुझे आवाज नहीं आ रही, आपको नहीं आई तो फ्लोर पे नीचे आई, गेस फ्लोर पे आवाज नहीं थी, बिकॉज मुझे तो अपने कानों में सब आवाज आई थी, मेरी एंटीना कुछ ज्यादा तेज है, हर जगह आवाज आती है मुझे। एनीवेज, मैं कह रही थी, लुबना ये कह रही थी कि हम यंगस्टर्स को हम बुलाते हैं और यंगस्टर्स ब्लेम गेम खेलते हैं, और जैसा कि क्रिकेट मैच हुआ था तो बड़ी हाइप बनी, बड़े यंगस्टर्स थे जो बाहर निकले घर से मुंह कलर करके एंड स्टफ एवरीथिंग, उन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया मुंह कलर, बट पीपल वर एंजॉयिंग एंड वर एंथुसियास्टिक अबाउट इट। तो उन बच्चों को किसी ने कहा नहीं, मीडिया जिस तरह इन सब चीजों को बहुत उठाता है, इसी तरह मतलब मुल्क के मसाइल
इसके हल को क्यों नहीं उठाता? तो शायद व्हाट आई बिलीव कि लुबना ने शायद हमें शुरू के वो नहीं देखे थे प्रोग्राम, इसमें मीडिया पे बात की थी, एंड वी डिस्कस द सेम थिंग, रिमेंबर? what basically is the question? Small question. The question is this: why do people play the blame game? We should teach the youngsters that they should not play the blame game. Whatever they are doing by their own choice. बहुत अच्छा है, और ये इशू है कि वी आर इन अ ब्लेम, इसको ब्लेम फ्रेम कहते हैं, FRAME, ब्लेम फ्रेम, ब्लेम फ्रेम कहते हैं। अक्सरियत हम ब्लेम फ्रेम में होती है। मेरे एक टीचर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा कि आप हर एक की तरफ उंगली उठाते हो और ब्लेम करते हो। अगर आप जिंदगी में दुखी हो तो फला भी ब्लेम करते हो, अगर आप कहते हो कि आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो फिर आप किसी और को ब्लेम करते हो, आप कहते हो महंगाई है तो आप किसी और को ब्लेम करते हो, तो वी कीप ऑन ब्लेमिंग, राइट? तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, और मैं चाहता हूं कि आज हमारे नाजरीन जो है इस बात को सुने और लिख लें अपने पास, और वो ये थी कि लिखना शुरू हो जाए। The only person you can really change in this world is yourself, so that there is one less rascal in the world. ठीक है? अगर मैं अपने आप को चेंज कर दूं तो मैं ब्लेम गेम में, ब्लेम फ्रेम में नहीं जाऊंगा, राइट? आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, एक चीज पूछूं आप बताने से पहले, सॉरी मुझे बहुत सारे लोग मारेंगे, मैंने काटा आपको, मैंने अक्सर लोगों में, बहुत सारे लोग मुझसे नफरत करेंगे, बट इट्स ओके, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रही हूँ। लोग अक्सर अपनी कामयाबी का सेहरा अपने सर पे डालते हैं, मतलब जो भी होगा, यंगस्टर्स हो, एडल्ट्स हो, जो भी हो, कि जी कामयाब हूं तो मैं अपनी वजह से हूं, मैंने बड़ी मेहनत की जी, मैं तो बहुत पढ़ता हूं, मैं तो नंबर 1 हूं। और जहां उनका टाइम आ जाता है जी फेलियर्स का या अनसक्सेसफुल है अपनी जिंदगी में, तो या तो वो खुदा को ब्लेम करते हैं, या तो अपनी बीवी को, या तो अपने माँ को, या तो अपने बच्चों को, या सिस्टम को, XYZ। See, let's try to understand। अब तुमने बीच में टोका ना तो वो बात मेरे जहन से चली गई। ये बात ना बोले आप। नहीं चली गई, वो इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए तुम्हें पता ना कि लोग, मैं भी पसंद नहीं करता कि मुझे बीच में रोका जाए, बट एनीवे हम बात ये कर रहे थे कि जिस माहौल में हम रहते हैं, और ये माहौल आपका शुरू होता है घर की तरबियत सबसे पहले, माँ की गोद सबसे बड़ी स्कूल है, और वो स्कूल का लेसन बच्चा जिंदगी में कभी नहीं भूलता। आप देखिए एक प्रोग्राम आया करता था टेलीविजन पे, आर यू स्मार्टर देन अ 5th ग्रेडर, बड़ा पॉपुलर शो था वो। उसमें बड़े बड़े PhD डॉक्टर्स आते थे और उनसे क्लास 2 और क्लास 3 के सवाल पूछते थे, वो जवाब उनके पास नहीं आए। मगर स्ट्रेंजली मैं आपको बताऊं कि जो माँ की गोद में बच्चा सीखा है वो जिंदगी में कभी नहीं भूलता, राइट? तो यहां से आपका माइंडसेट बनना शुरू होता है, ठीक है? अगर आपने अपनी घर में देखा है कि आपकी वालदा अपनी दुख के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपनी बीमारी के लिए किसी और को ब्लेम करती है, तो यू विल लर्न टू ब्लेम अदर्स फॉर योर बीइंग अनसक्सेसफुल और फॉर व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज। अब देखिए हुआ क्या, कुछ प्रोफेशन बड़े डिग्निफाइड हैं। मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर साहब कहते हैं, इंजीनियर साहब, और एक जमाना था कि डॉक्टर जब घर पे विजिट पे आता था तो आप कोई घर का कोई फर्द डॉक्टर साहब का बैग उठाता था और इज्जत से लेके जाता था। क्यों? ये वो पेशा है कि जिसमें आप इंसानी जान बचाते हैं, किसी के दुख और दर्द को कम करते हैं, तो बहुत नोबल पेशा है। अब हुआ क्या, दुनिया में एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई है, लोगों के पैराडाइम में बहुत बड़ी शिफ्ट आई है। यहां इज्जत इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोफेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ मच डू यू अर्न इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे प्रोफेशन की तरफ जाएं कि रातों रात अमीर बन जाएं, ठीक है? तो अब ये माइंडसेट हुआ, और ये यूथ में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेडिकल स्टडीज मोस्ट डिफिकल्ट, 5 साल बच्चा पढ़ने के बाद बाहर निकलता है, हाउस जॉब करेगा साल, उसके बाद जब तक वो और हायर स्टडीज ना करे स्टैब्लिश नहीं होता। अब ये जो माइंडसेट है लोगों का, अतराफ में माहौल है ना, बिकॉज माहौल आप पे असर करता है, इसी माइंडसेट के अंदर लेट्स से एक बच्चे को फादर ने कहा तुम ये काम करो, उसने कर लिया, वो नाकाम हुआ किसी वजह से, तो वो ब्लेम किसको करेगा? अपने फादर को। ये नहीं समझता कि अगर इंसान सक्सेसफुल होना चाहे तो वो पत्थर का काम करके भी सक्सेसफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग पत्थर बेचते हैं एंड दे मेक मनी, लोग घास बेचते हैं एंड दे मेक मनी। इंसान का अपना विजन बड़ा इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी स्टोरी थी, एक ग्रुप था लोगों का, वो कहीं सैर सपाटे के लिए गया, तो वहां एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला था। उस पहाड़ी सिलसिले पे एक चट्टान के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। तो उस ग्रुप के अंदर, सयाहों के ग्रुप में एक स्कल्पचर था, संग तराश। तो जैसे ही वो गए तो उस संग तराश ने उस पत्थर के टुकड़े को देख के कहा क्या खूबसूरत घोड़ा है। लोग इधर उधर देखने लगे, कहां है घोड़ा? घोड़ा तो कहीं नहीं है।
फिर उससे कहा कहाँ है घोड़ा, उसने कहा ये सामने तो है। उन्होंने कहा ये तो पत्थर का बदनुमा किस्म का टुकड़ा पड़ा है बहुत बड़ा। उसने कहा यही तो घोड़ा है। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये घोड़ा है। खैर जी,